गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है तीसरा चैप्टर या 15वां चैप्टर लोकतंत्र में जन सहभागिता देखेंगे। बच्चे जो है अपनी कॉपियां जो है अभी दशहरे की छुट्टी में सभी लोग जो है अपनी कॉपियां कंप्लीट कर लेंगे। और एक शिकायतें और आ रही है कि बच्चे अभी भी वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि टीचर्स जो है उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर बच्चे उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। फिर अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर उनके लिए आएगा तो फिर कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। अतः बच्चे जो है वीडियो जरूर देखें। आज ही नहीं देख पाते हैं, जिस दिन वीडियो डाला जाता है उस दिन नहीं देख पा रहे हैं तो उसके 1-2 दिवस के भीतर जरूर देखें। ठीक है बच्चों। चलिए, लोकतंत्र में जन सहभागिता। तो लोकतंत्र का तो मतलब आप लोगों को पता है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, अर्थात ऐसा तंत्र जिसमें जनता अपनी प्रतिनिधि खुद चुने और वे प्रतिनिधि मिलकर जो है सरकार बनाए। क्योंकि अगर हमारे बीच से कोई व्यक्ति जो है सरकार में प्रतिनिधि के रूप में जाता है तो उसे अपनी स्थानीय समस्याएं पता होती है कि हम लोगों को क्या जरूरतें हैं। जब नीति नियम कानून बनाए जाते हैं तो उन चीज़ों को जो है सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम किस प्रकार के नीति नियम या कानून बना सकते हैं। लोकतंत्र में जो है मतदान का जो है बहुत महत्व है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए मतदाता जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब ये मतदान करते हैं और किसी सरकार को बहुमत मिलता है तब जो है एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होता है। लोकतंत्र इसलिए क्योंकि जनता जो है अपनी स्वेच्छा से जो है किसी भी प्रकार के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वे अपनी सरकार का निर्माण करते हैं। इसलिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई सरकार को लोकतंत्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। मतदान क्यों और कैसे दिया हुआ है आपका, या मतदान क्या और क्यों। आजकल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्रीय सरकार है जिसमें मतदान के द्वारा लोग जो है प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जिस राजनीतिक दल के पास प्रतिनिधियों का बहुमत होता है, बहुमत का मतलब क्या होगा कि अगर टोटल, जैसे एक छत्तीसगढ़ का उदाहरण लें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की जो सीट है वो 90 है। 90 में यदि कोई 45 से एक अधिक मिलता है तब क्या होगा, वो चुना जाएगा, और 45 से अधिक होगा मतलब उसका क्या है, बहुमत है। लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी कर लेने वाले सभी महिला एवं पुरुष को जो है मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अर्थात वह किसी भी जाति धर्म संप्रदाय लिंग का क्यों ना हो, यदि उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, मानसिक रोगी ना हो, उसे गंभीर अपराधों के लिए सजा ना दी गई हो, ऐसे समस्त नागरिकों को जो है मतदान का अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में जो है भारत में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष थी, जिसे बाद में सन 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया है, जिससे वे सभी लोग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं वे क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। चुनाव क्या है, कैसे संपन्न होता है, मतदाता कैसे मतदान करते हैं, आज मैं सोचता हूं कि 10वीं क्लास के बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के क्षेत्रों में हर 5 वर्ष में चुनाव संपन्न होते हैं और आप उस चुनाव में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। आप उनकी रैलियां देखते हैं, आपके मोहल्ले में मतदान के लिए वो आते हैं कि भाई हमें जो है मतदान करना, कैंपेन करते हैं, अपनी नीतियां आप लोगों को बताते हैं, जिसके आधार पर जो है आप लोगों को चुनना होता है। उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों से आप सभी वाकिफ हैं। परंतु यदि हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं तो यह जरूर आवश्यक है कि हमें उन सभी नियमों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो सके। कभी भी किसी भी राजनीतिक दलों के रिझाने से या उनके द्वारा दिए गए गिफ्टों से हमें जो है अपने मतदान का दुरुपयोग नहीं करना है, या ऐसे लोगों को नहीं चुनना है जिससे हमको बाद में परेशानी हो। आज सभी को पता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो 5 सालों में एक बार आपके पास आते हैं और उसके बाद 5 सालों तक आपको उनके पास दौड़ दौड़ कर जाना होता है। तब ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जिनके पास आपको जाने की आवश्यकता ना हो और वे आपकी समस्याओं को जो है अच्छे से हल कर सकें।
बच्चों आप लोग इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे मतदान की प्रक्रिया। अगर चुनाव से संबंधित, मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।